ह्यूज लेवल पर इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब टारगेट किया है चाइना, मैक्सिको और कनाडा को by announcing new tariffs on goods coming from all these three major trading partners of US. डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ्स इंपोज किए हैं। ट्रंप के अकॉर्डिंग अगर इन कंट्रीज ने अभी भी इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग्स को यूएस में एंटर करने से नहीं रोका तो फ्यूचर में इन टैरिफ्स के परसेंटेजेस को इंक्रीज किया जा सकता है। व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यूएस बॉर्डर एजेंट्स ने नारकोटिक्स क्रैकडाउन के अंडर कैनेडियन बॉर्डर से 20 किलोग्राम ऑफ ड्रग्स रिकवर की है और वहीं मैक्सिकन बॉर्डर से मैसिवली 9,500 केजीज ऑफ ड्रग्स सीज की है। मैक्सिकन बॉर्डर से इतने ह्यूज क्वांटिटी में ड्रग्स सीज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ टैरिफ्स तक ही नहीं रुकते, इंस्टेड वह ब्लेम करते हैं मैक्सिकन गवर्नमेंट को ऑफ हैविंग एन इलीगल पार्टनरशिप विद मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स। डोनाल्ड ट्रंप के इन एलिगेशंस पर मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबोम का रिएक्शन काफी फियरलेस था। क्लॉडिया ने इन एलिगेशंस को कंडेम तो किया ही, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को फोकस करने को कहा उन इलीगल वेपन्स पर जो कॉन्टिन्यूसली यूएस से मैक्सिको में सप्लाई किए जा रहे हैं टू मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स। दोस्तों, मैक्सिकन कार्टेल्स कोई छोटे मोटे गैंगस्टर्स का ग्रुप नहीं है। यह कार्टेल्स इतने बड़े हैं कि इनके पास खुद की आर्मी है, हेलीकॉप्टर्स हैं और एडवांस्ड यूएस वेपन्स भी हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिकन कार्टेल्स के पास अपनी खुद की सबमरीन्स तक हैं। इतने खतरनाक हैं ये मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स। यूएस ने इस ब्लेम गेम में चाइना को भी नहीं छोड़ा है। व्हाइट हाउस के अकॉर्डिंग चाइना इस पूरे ड्रग रैकेट का एपिसेंटर है, क्योंकि ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में जिस मेन केमिकल का यूज किया जाता है उसे चाइना से सप्लाई किया जाता है मैक्सिकन कार्टेल्स को। इन एलिगेशंस पर चाइना का रिएक्शन काफी सटल था। मैक्सिको की तरह यूएस पर अटैक ना करते हुए चाइना ने सिर्फ WTO में एक फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर करना बेटर समझा। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इन टैरिफ से काफी हर्ट दिखे। उन्होंने तो अमेरिकन पब्लिक के लिए एक इमोशनल स्पीच ही डिलीवर कर दी। ट्रूडो ने अमेरिकन पब्लिक को याद दिलाया कि कैसे कनाडा चाहे वर्ल्ड वॉर हो या कोरियन वॉर हमेशा से यूएस के साथ खड़ा रहा है और कनाडा यह टैरिफ डिजर्व नहीं करता। इसके साथ ही ट्रूडो ने अमेरिकन्स को वार्न भी किया कि इन टैरिफ्स के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिकन्स पर भी होंगे, क्योंकि कनाडा ने भी 25% टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं ऑन $155 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस गुड्स। मैक्सिको के अग्रेसिव रिएक्शन और कनाडा की इमोशनल अपील को देखते हुए फॉर अ टाइम बीइंग डोनाल्ड ट्रंप ने इन टैरिफ्स को 1 मंथ के लिए पॉज कर दिया है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बॉर्डर सिक्योरिटी और इलीगल इमिग्रेशन, और ट्रंप ने अपने दोनों ही प्रॉमिसेस को टाइम से फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया है। जब से यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं तभी से डोनाल्ड ट्रंप कॉन्टिन्यूसली न्यूज में बने हुए हैं। लव हिम और हेट हिम, Donald Trump has undoubtedly left an indelible mark on American politics. So what do you think his next move gonna be? Is it Panama Canal? Do let us know in the comments below. And don't forget to like, share and subscribe for more updates on global affairs. Thanks for watching our video and have a nice day.